शुद्ध दशा को ज्ञान धारा व साथ रहने वाले शुभाशुभ भावों को कर्म धारा कहा है। साधक जीव बने स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ करता है। उसके अनुसार उसको वीतरागता की वृद्धि होती जाती है। साथ ही कुछ रागांश भी विद्यमान रहते हैं। तदनुकूल बाह्य क्रियाएं होती है, उन्हें व्यवहार चारित्र कहा जाता है। इस प्रकार चंडानुयोग के कथन से साधक जीव अपनी भूमिका को समझकर अपने अंदर उठने वाले राग यानी विकल्पों को पहचान कर स्वरूप स्थिरता को माप लेता है। अमुक भूमिका प्रतिमा में जिन विकल्पों मतलब राग भावों का सद्भाव संभव है, उस प्रकार के राग के सद्भाव को देखकर विचलित आशंकित नहीं होता, वरन उनका अभाव करने के लिए स्वरूप स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ करता रहता है। साथ ही चंडानुयोग में विहित उस भूमिका में दोष उत्पन्न करने वाला रागांश अंतर में उठता है, उसे भी जान लेता है कि अंतरंग स्थिरता में शिथिलता आ जाने से इस प्रकार का राग उत्पन्न हुआ है। यह शिथिलता जन्य विकल्प ही उन व्रतों के अतिचार है। वह स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर उन्हें दूर करने का यत्न करता है। किसी मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान व रमणता नहीं हो और मात्र कषाय की मनता एवं तदनुकूल बाहर की क्रियाएं हो, यह तो संभव है, पर यह संभव नहीं कि साधक जीव को स्वरूप आनंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो गई हो और उसके उस प्रतिमा के निषिद्ध विकल्प अंदर में उठते रहे तथा निषिद्ध बाह्य क्रियाएं होती रहे। निश्चय व्यवहार की यही संगी है। चलो, एक हम लोगों ने पिछली बार, चलो पहले थोड़ा सा मंगलाचरण अच्छा ले लेते हैं, पंच परमेष्टि भगवंतों को स्मरण कर लेते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोवे सब्बसाहूणम्। अच्छा, अंतरंग और बहिरंग परिणामों का अविनाभाव, हम लोगों ने इस बारे में पहले भी चर्चा करी है। तो मैं पहले आप लोगों से सुनना चाहूंगा, आप लोगों को उसके बारे में क्या याद है। अंतरंग शुद्ध अशुद्ध परिणामों की बात थी, बहिरंग शुद्ध अशुद्ध परिणामों की बात थी। याद आ रहा है कुछ कि अंतरंग में शुद्ध परिणाम होंगे तो बहिरंग में कैसे होंगे, बहिरंग में शुद्ध परिणाम होंगे तो अंतरंग में कैसे होंगे, बहिरंग में अशुद्ध परिणाम होंगे तो अंतरंग में क्या हो सकता है, और अंतरंग में अशुद्ध परिणाम होंगे तो बहिरंग में क्या हो सकता है। कुछ याद आ रहा है साधना आंटी? चलो, कृतिका दीदी। वो सर आपने व्याप्ति बताया था कि अंतरंग परिणामों की बहिरंग परिणामों के साथ कैसे व्याप्ति है और बहिरंग की अंतरंग के साथ कैसे। कैसी? अंतरंग परिणाम जब शुद्ध होते हैं तो बहिरंग परिणाम भी शुद्ध होते हैं, तो दोनों की व्याप्ति है। क्यों ऐसा क्या कहेंगे, कैसे पता चला? हाँ, मतलब क्या नहीं होगा वहां पर? मतलब अंतरंग परिणाम, सपोज मुझे मेरे अंदर विशुद्धि आई है तो बाहर में भी वैसा ही दिखेगा, तब मैं बाहर में उसको मेरे अशुभ परिणाम नहीं दिखेंगे। हाँ, अशुभ परिणाम नहीं दिखेंगे मतलब उस विशुद्धि के लेवल के अशुभ परिणाम तो दिख सकते हैं, हाँ पर मतलब जैसे जिस लेवल की विशुद्धि है उस लेवल के अशुभ परिणाम तो रहेंगे। अशुभ परिणाम हमेशा रहते हैं, नहीं रहते ऐसे नहीं। पर उनका जो स्तर है, वो जो निचला स्तर का अशुभ परिणाम है वो नहीं दिख सकता। आप बोले नहीं अंतरंग में तो बड़ा शुद्ध है, कोई क्रोध नहीं है इसको, बस कोई सामने आ जाए तो दो चार लगा लेता है, ये नहीं होगा। या अप्रयोजन ही किसी पे क्रोध करे, अन्याय अनिति अभक्ष्य का पालन करे, बोले अंतरंग में तो सम्यक दृष्टि है, बस बाहर में थोड़ा बहुत रात को दो चार दिन खा लेता है, नहीं चलेगा। ठीक है, तो अंतरंग शुद्धि जब होगी तब
नियम से बहिरंग शुद्धि होगी, होगी और होगी। बढ़िया, चलो प्रसिद्धि दीदी, नेक्स्ट पॉइंट। जब बहिरंग में शुद्धि दिख रही है तो जरूरी नहीं है कि अंतरंग में भी हो उसी तरीके के परिणाम। बढ़िया, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? जब अंतरंग में शुद्धि है तो जैसे नहीं नहीं, आपने बताया। बहिरंग, बहिरंग में जब शुद्धि है हाँ, तब पॉसिबिलिटीज दो एक है। है, दो है। दो है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है बिल्कुल विशुद्ध परिणामी जीव हो, बहिरंग में शुद्धि हो और अंतरंग में भी नियम से उसकी भी वैसी उस जाति का वास्तव में परिणाम हो। और बहुत बार हो सकता है कि वो मन में तो अनेक प्रकार के दोष आ रहे हो, परंतु वचन और काया में वो प्रकट नहीं हो रहे। वो अच्छी बात है कि वो संयमन कर रहा है, उनको रोक रहा है, तो बाहर प्रकट होने नहीं दे रहा है, स्वरूप का विचार करने की कोशिश तो कर रहा है, बाहर में ऐसे ध्यान तो लगाया है, परंतु अंतरंग में ध्यान हो नहीं। नहीं पा रहा है। तो बहिरंग अशुद्ध परिणाम अगर हो रहे, अरे शुद्ध परिणाम अगर हो रहे हैं, तो उसकी अंतरंग परिणामों के साथ कैसी व्याप्ति है? नहीं है। अंतरंग शुद्ध परिणामों के साथ व्याप्ति नहीं है, शुद्ध और अशुद्ध परिणाम दोनों के होने के साथ उसकी व्याप्ति है। आगे नेक्स्ट, साधना आंटी। सर अभी थोड़ा उपयोग भटक गया था, ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमने पहले पढ़ा है इसको, अगर आप थोड़ा सा याद करोगे। हाँ, नहीं पढ़ा। ऐसे तो ध्यान है, पर अभी क्या प्रकरण कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा। बस यही बात कर रहे हैं कि हमने अंतरंग और बहिरंग शुद्ध अशुद्ध परिणामों की व्याप्ति का विचार किया था पहले, उसको हम बस वो तो रिवाइज बराबर। करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक बात यह हुई कि अंतरंग में शुद्ध परिणाम होंगे तो नियम से बहिरंग में शुद्ध बाहर परिणाम, होंगे होंगे, और परंतु बहिरंग में बाह्य शुद्ध में है तो अंतरंग में हो और नहीं हो, दोनों चीजें हो हो सकता। सकती है। अब शुद्ध परिणामों की बात हो गई, अब अंतरंग अशुद्ध परिणामों की बात आपको बतानी है। अंतरंग में अशुद्ध है तो बाह्य में दोनों कर ही सकता है। बाह्य कैसे? में शुद्ध भी हो सकते हैं, अशुद्ध भी हो सकते हैं। कैसे बहिरंग में शुद्ध कैसे हो जाएंगे? अंतरंग परिणाम ही अशुद्ध है तो बाहर में शुद्ध कैसे हो जाएंगे? कि अंतरंग में तो शुद्ध है, पर बाह्य ये क्रिया तो करती है ना। बढ़िया, बाह्य दिख सकती है बढ़िया। क्रियाएं कि हाँ पालन कर रहे हैं चारित्र, पर जरूरी नहीं है कि वो सही है। पर हाँ, दिख तो सकता ही है कि सही कर रहे हैं। हाँ, तो अभी हम उल्टी व्याप्ति घटा रहे हैं। अभी हम बहिरंग अशुद्ध परिणामों की व्याप्ति अभी अभी घटा के, अभी उल्टी व्याप्ति घटा के देख रहे हैं कि अंतरंग अशुद्ध परिणामों की व्याप्ति कहाँ कहाँ है। तो बोले बहिरंग शुद्ध अशुद्ध, बाहर में अशुद्ध परिणाम तो दोनों उसके हो ही सकते हैं, और हो सकता है कि वो बाहर अंतरंग अशुद्धता तो है, परंतु अंतरंग अशुद्धता के रहते रहते भी बहिरंग शुद्धता संभव दिख सकती है, है। परंतु दिखती है। बहिरंग अशुद्धता के रहते रहते अंतरंग शुद्धता, ये हमने अब थोड़ा एक स्टेप आगे लगाकर इसको हमने डिराइव किया है ना, कि अंतरंग अशुद्धता के रहते बहिरंग शुद्धता तो रह सकती है, हाँ, परंतु बहिरंग अब अशुद्धता के बहिरंग रहते, अशुद्धता है तो तो अशुद्धता है ही है। हाँ, बहिरंग अशुद्धता की तो अंतरंग अशुद्धता के साथ व्याप्ति है ही है, व्याप्ति नहीं, है। व्याप्ति ही है, नियम से अशुद्धता के साथ ही है। ठीक है, तो ये फोर्थ नियम से पॉइंट हमने, अशुद्ध ही है होगा। ये हमने डिराइव किया है ना। तो अब नेहा दीदी, आप इनको थोड़ा बहुत गुणस्थानों में लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई छठवें सातवें गुणस्थान में जाने वाला कोई जीव है, तो उसको कोई पूछे कि पहले क्या होना चाहिए, अंतरंग शुद्धि की बहिरंग शुद्धि, तो आप कैसे बताओगे? मतलब अगर वो जीव बाहर में अगर उसने व्रत धारण किए हुए हैं, एक देश व्रत अगर उसने लिए मैं हैं छठवें बाहर। सातवें गुणस्थान का मैंने प्रश्न पूछा है आपको। अच्छा सॉरी। अंतरंग शुद्धि ही अगर होगी, जिसने छठवे अंतरंग जिसने शुद्धि बाहर ही होगी। जो छठवा सातवां जिसका गुण पहले स्थान है, सोच लो, मतलब हम सोच लो एक आप। बार क्वेश्चन फिर से हाँ, बोलिए। इसलिए वो आप जल्दी में हो जवाब देने की, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई बात, हाँ, आराम से, क्वेश्चन जितना फिर हो से। सके,
छठवें सातवें गुणस्थान में कोई जीव जा रहा है, उसकी अंतरंग शुद्धि पहले होगी या बहिरंग शुद्धि पहले होगी? पहले तो उसके बहिरंग शुद्धि होगी। पहले तो अंतरंग अंतरंग शुद्धि शुद्धि होनी होगी। चाहिए ना। अंतरंग शुद्धि नहीं, होगी पहले पहले। बहिरंग से वो नग्न होगा, बाहर से उसको शुद्धता आएगी, फिर अंदर से उसके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होगा। अच्छा, साधना आंटी का क्या कहना है? पहले तो अंतरंग शुद्धि तो होगी ही। पहले अंतरंग अंतरंग शुद्धि, शुद्धि होगी। अंतरंग शुद्धि पहले होगी। हाँ। अंतरंग शुद्धि मतलब क्या? अंतरंग शुद्धि, अंतरंग वो तीन चौकड़ी कषाय का अभाव होगा। वो पहले होगा, फिर हाँ, फिर आपका बाहर आएगा। फिर बाहर में दीक्षा आदि लेंगे। नहीं, हाँ, बाहर में दीक्षा दे देंगे। तो इसमें नेहा दीदी मना कर रही है, तो क्या बाधक सिद्धांत का कोई बाध हो रहा है, कुछ लग रहा है? सर अंतरंग में शुद्धि है तो बाहर शुद्धि व्याप्ति दिखनी ही कैसे चाहिए। होगी? अंतरंग शुद्धि है तो अंतरंग शुद्धि आत्मानुभव तो पहले है। होगी। हाँ, कृतिका दीदी बोल रही है कुछ वापस। अंतरंग शुद्धि रहेगी तो आत्मानुभव तो हुआ है। नहीं, आप सेम लेवल की अंतरंग शुद्धि को व्याप्ति बनाओ, है ना। नीचे के लेवल की अंतरंग शुद्धियों को मत लिया करो। हम छठवें सातवें गुणस्थान की बात कर रहे हैं, तो छठवें सातवें गुणस्थान में अंतरंग शुद्धि पहले होगी या बहिरंग शुद्धि पहले होगी? देखो, बहिरंग दोनों एक साथ होगी ये तो बोलना मत, क्योंकि एक बहिरंग व्यापक होगा। अंतरंग के साथ बाह्य की व्याप्ति है, पर अंतरंग पहले होगी। भैया पहले बाहर में शुद्ध हो या अशुद्ध हो, अगर बाहर में शुद्धता है तो अंतरंग अशुद्ध भी हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है। तो अगर उसने बाहर में जब नग्नत्व लिया है तो अब वो छठवें सातवें में जा रहा है तो उसका अंतरंग शुद्ध होगा। मुझे तो कोई इस चार में से एक व्याप्ति बता दो जिसकी वजह से कुछ आपका कोई पॉइंट आपका सद पाता हो। अभी अभी साधना आंटी ने कुछ बात बताई और नेहा दीदी ने मना किया। मैं आपका बुद्धि दौड़ा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर तो काफी आसान है। मुझे तो इस बात का जवाब दो कि अभी साधना, अरे हाँ, साधना आंटी ने अभी मना बताया कि अंतरंग शुद्धि तो पहले होनी चाहिए, फिर बाहर में अपने आप शुद्धि आ जाएगी। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? छठवें सातवें गुणस्थान की बात कर रहे हैं। वहां पर अंतरंग शुद्धि पहले होनी चाहिए, फिर बहिरंग में शुद्धि जो आनी चाहिए वो आ जाएगी। नेहा दीदी मना कर रही है कि ऐसी बात पॉसिबल नहीं है। या तो वो स्वयं बताए या तो आप कोई और बताए कि वो ऐसा क्यों कहना चाह रही होंगी। हाँ, प्रसिद्धि दीदी। अंतरंग एक के साथ पंचम बाह्य की गुणस्थान व्याप्ति है। वर्ती जीव है, बिना मुनि दीक्षा के उसको छठा गुणस्थान होगा मुझे ही ये सब नहीं। मत बताओ, मुझे तो वो व्याप्ति वाले में से चार में से एक बताओ। चार में से एक बात बताओ कि आपको वो बात बाधित क्यों लग रही है। देखो, बात क्या रखी गई है पहले अंतरंग आप के साथ बताना। बाह्य की व्याप्ति है। पहले आप, इन्होंने साधना आंटी ने अंतरंग बात क्या रखी है इसको आप पहले उस फॉर्म में डिराइव करो। इन्होंने कहा कि अंतरंग शुद्धि पहले होगी और बहिरंग शुद्धि उसके बाद होगी, क्योंकि अंतरंग में जब जीव शुद्ध होगा तब जा करके तो बाहर में शुद्धता आ पाएगी। ये बात उन्होंने कही है ना। तो इन शॉर्ट ऐसी आपको अवस्था लेनी के पड़ेगी। साथ बाह्य की व्याप्ति है। हाँ, इसमें अवस्था क्या होगी? अंतरंग शुद्धि पहले, बहिरंग शुद्धि बाद में। बाद में सो अवस्था क्या बन गई? बहिरंग शुद्धि तो बाद में आएगी ना, तो उसके पहले तक क्या व्याप्ति बन गई? अंतरंग शुद्धि की अंतरंग बाह्य परिणामों के साथ व्याप्ति है। बाह्य कौन से परिणाम? शुद्ध परिणाम। बाह्य व्यवहार अंतरंग चारों में से। शुद्धता जब हुई तब बहिरंग शुद्धि पहले से नहीं थी, ये कह रहे हैं। तो इन शॉर्ट इन्होंने क्या कह दिया? उल्टा करो कि जब अंतरंग शुद्धि हुई तब बाहर में क्या था फिर?
अशुद्धता थी। बाहर तो अशुद्धता थी। तो अब इनमें से कोई व्याप्ति का नियम आपको लग रहा है सही गलत बिठाने के लिए? बट ये तो फिर व्याप्ति हुई नहीं ना। वही तो, अब उससे सही हुआ गलत हुआ क्या समझ में आया? तो ये तो गलत हुआ कि अंतरंग में शुद्धता थी फिर भी बाहर में दिख नहीं रही है। नहीं, वो तो बता रहे हैं ना, अंतरंग शुद्धता होने के बाद तो बाहर में दिखेगी, पर पहले अंतरंग शुद्धता होगी, बाद में बाहर में अशुद्धता दिखेगी। आप काफी पॉइंट पकड़ रहे हो, पर मैं आप लोगों को थोड़ा हेड कर रहा हूँ मतलब। ये वो हो गया ना, बाहर में अगर शुद्धता है तो अंतरंग में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक अशुद्ध भी हो सकता है, एक अंतरंग में शुद्ध भी हो सकता है। तो वो जीव अब बाहर में तो शुद्ध है, तो अब वो अगर छठे गुण स्थान में जा रहा, सातवें में जा रहा है, तो उसका अंतरंग शुद्ध हो रहा है। ये तो आपने अपना पॉइंट प्रूव किया। मतलब इन्होंने जो बात कही थी उसको आप जो मना कर रहे हो कि पहले अंतरंग शुद्धि होनी चाहिए, बाद में तो बहिरंग शुद्धि होगी। तो अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति नहीं हुई ना फिर तो, मतलब अंतरंग शुद्ध हुआ और बहिरंग अशुद्ध रहा। तो तो आप वो उल्टी व्याप्ति हाँ, तो उल्टी व्याप्ति बताओ इसकी। सही बता रहे हो। फिर से देखो, मैं आप लोग है ना जहां विचार कर रहे हो, एक्चुअली उसका फॉर्मेट आप दिमाग में तैयार नहीं कर रहे हो। वापस साधना आंटी ने क्या कहा है, कोई जीव है, यहाँ नीचे के गुण स्थानों में है, ये मान लो उसका अंतरंग परिणाम, ये उसका बहिरंग परिणाम, दोनों में से कौन सा परिणाम पहले शुद्ध होगा? तो इन्होंने कहा अंतरंग शुद्ध होगा तभी तो बहिरंग शुद्ध होगा। तो पहले अंतरंग शुद्धि होगी, तो पहले अंतरंग शुद्धि होगी, ये सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली इसको थोड़ा एनालाइज करो। पहले अंतरंग शुद्धि, इसका मतलब बाहर में, अशुद्ध। अशुद्धि। क्योंकि बाहर की अशुद्धि बाद में ठीक होगी ना, पहले अंतरंग में जब, यही पॉइंट है। अब विचार करो, क्या ये सीन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, और क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अंतरंग की विशुद्धि बाह्य की विशुद्धि के साथ व्याप्ति है उन दोनों की, तो दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। साइमल्टेनियसली होने चाहिए, ठीक है। ये पार्ट तो भी मैं पार्शियली एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कुछ और बड़ा पॉइंट, दिक्कत क्या आ जाएगी? यहां से देखो, यहां से इस बात से देखो। बाहर में अशुद्धि रहेगी। मतलब नग्नता नहीं है तो आपके उत्ते हम्म। कैसे आएंगे, ये कहना चाहते हैं कि उत्ते अंतरंग शुद्धि नहीं होगी ऐसा? आप विचार करो, वो तो बहिरंग, हमने अभी अभी तो घटाया था ना, बहिरंग अशुद्धि की व्याप्ति किसके साथ है? अंतरंग के साथ। तो अंतरंग भी अशुद्ध हो जाएगा। तो हम ऐसे कोई इंस्टेंस खड़ा नहीं कर सकते कि बहिरंग अशुद्धता है परंतु अंतरंग शुद्धता हो चुकी। नहीं समझे? बहिरंग अशुद्धता की व्याप्ति है कि नहीं है? क्या व्याप्ति है? बहिरंग अंतरंग अशुद्धता अंतरंग में की है ही अशुद्धता नहीं, की। अंतरंग से व्याप्ति। बाहर में अशुद्धता जो है वो तो किस चीज को अंतरंग में डिनोट करता है? शुद्धता कैसे होगी? हाँ, अंतरंग की अशुद्धता। मतलब व्याप्ति कैसे हो गई फिर? अगर बाहर ही अशुद्धता है तो अंतरंग में कैसे हो गई शुद्धि? वो व्याप्ति नहीं घटी। व्याप्ति नहीं घटेगी। हम्म। समझ में आया? तो जब तक बाहर में अशुद्ध परिणाम है, अंतरंग गुणस्थानानुकूल शुद्ध है ना, होंगे ही नहीं। फिर से तत्त गुणस्थानानुकूल अंतरंग शुद्धि आएगी ही नहीं। नहीं आ सकती। हम्म। तो अगर जब आप बराबर मानोगे कि बाह्य अशुद्धि है तो अंतरंग से व्याप्ति नहीं हुई ना, अंतरंग शुद्धि कैसे होगी? तो वो व्याप्ति हाँ, नहीं घटी। व्याप्ति इसलिए नहीं घटेगी। अंतरंग शुद्धि की बाह्य से व्याप्ति है, तो अंतरंग शुद्धि होगी तभी बाह्य शुद्धि होगी, तभी तो व्याप्ति घटेगी। देखो, अंतरंग शुद्धि होगी
तब मतलब बाहर में नियम से साइमल्टेनियसली शुद्धि होगी ही होगी, ये बात होगी पक्का ही है। होगी, परंतु बाहर में अगर बाद अशुद्धि में रही, होगी। ऐसी अवस्था में हम ओ अंतरंग बराबर। शुद्धि नहीं करा सकते। इसलिए पहले नियम को सोच करके आप ऐसा सोच लो कि हाँ अंतरंग शुद्धि होगी तो अच्छी बात है, बाहर में शुद्ध हो जाए। परंतु चौथा नियम हमने देखा कि बहिरंग हाँ, अशुद्धता का, फिर से बहिरंग अशुद्ध परिणाम है, गंदे परिणाम है, और आप बोलो अंतरंग में शुद्ध परिणाम है, ऐसा नहीं हो सकता। अंतरंग में सुधरने की नियम। इच्छा हो सकती है, पर आप बोलो कि ये तोड़ फोड़ तो बहुत कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है, पर इसमें कषाय बिल्कुल नहीं है, ये वीतरागी है। समझ में आ रहा है? हमारे धर्म का तत्व का लोप होने लग जाएगा फिर, कहाँ कहाँ तक सर बराबर, खोजना इसका पड़ेगा। मतलब ऐसे कहें कि अंतरंग शुद्धि जब होगी तो बाह्य में तो ऑटोमेटिक पहले होंगे ही होंगे वो परिणाम, ऐसे बोले। बिल्कुल, बाहर में पहले से वो भूमिका तैयार होती ही है। या होगी ही होगी, ऐसा नहीं है कि अंतरंग होगी फिर बाह्य वो हो नहीं ऑटोमेटिक सकती, पहले होगी ही होगी। आप कर नहीं सकते हो। अब तीन काल तीन लोक में ऐसी संभावना बना नहीं सकते हो कि छठवां सातवां गुणस्थान तो घर पे बैठ के हो गया, फिर जंगल में जाकर के दीक्षा ले ली। तो साइमल्टेनियसली होगा कि बाह्य में साइमल्टेनियस नहीं, आपको भूमिका नहीं, बना, बाह्य में व्याप्ति मीन्स शुद्धि बड़ा, होनी ही होगी, व्याप्ति होनी मीन्स ही बड़ा। होगी। यस, बहिरंग अशुद्धता इज बड़ा। जहां जहां बहिरंग बराबर। अशुद्धता होगी, आप अंतरंग शुद्धता को खड़ा कर नहीं सकते। एक समय भी अगर आपने ऐसी पॉसिबिलिटी मान ली कि बाहर में तो अशुद्धता थी, अभी वीतरागता नहीं हुई, बराबर, पर केवल ज्ञान हो गया, वो तो हो ही नहीं सकता। अगर आपने एक समय की भी ऐसी पॉसिबिलिटी मान ली, तो आप ग्रहित मिथ्यात्व का बराबर पोषण कर रहे हो। बराबर बराबर। ग्रहित मिथ्यात्व समझ में आ रहा है ना, कि हमारे देव तो वीतरागी है, परंतु अपने आप उनके राग द्वेष होते हैं, पर वो वीतरागी होते हैं। समझ में आ रहा है ग्रहित मिथ्यात्व कैसे सिद्ध हुआ? नेहा दीदी, ज्यादा हेडेक तो नहीं हुआ? आराम से। यहाँ पर तो बस ये है कि हमारे कषाय इधर उधर इतने चलते हैं ना, ये सिंपल से चार वाक्य हैं, कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, उपयोग लगाने वाली बात। फिर से, दिमाग लगाने वाली बात तो ये थी नहीं, उपयोग लगाने वाली बात। चलो कोई बात, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि हमारे सिद्धांत का लोप तो नहीं हो जाएगा कहीं हम किसी एक बात को समझ रहे तो। सीधा सीधा जब सोच रहे थे कि अंतरंग परिणाम शुद्ध होंगे तो अब बहिरंग परिणाम शुद्ध होंगे, ये व्याप्ति हमने समझी, पर इस एक व्याप्ति को समझ करके हम नियम नहीं बना सकते। बाकी तीन व्याप्तियां तो कहीं गलत नहीं हो रही, ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ये बोल दें कि अंतरंग शुद्धता पहले होगी और फिर बहिरंग शुद्धता होगी, तो आपको वीतरागी व्यक्तियों से राग द्वेष कराने की अनुमति आपने दे दी। अंतरंग शुद्ध तो वीतराग हो गए, बाहर में जो उनके भक्तगण आते हैं उनका उद्धार करने का राग द्वेष होता है, वो वीतरागी है अंतरंग में। पर जो उनके पास आता है उनको वो प्रसाद दे देंगे, उनके उनसे प्रसन्न होकर के उनको जो भी कल्पनाएं हैं, वो इस व्याप्ति को नहीं मानने से, ग्रहित मिथ्यात्व से लेकर के बाकी छोटी मोटी गलतियां तो अभी जो चलती है वो तो हो ही जाएंगी। मुझे ये बात क्यों बतानी थी? तो भी हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है, जब तक दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो तब तक तो उन व्रतों को नाम व्रत नहीं दिया जाता। जब तक अंतरंग तीन कषाय चौकड़ी की शुद्धि नहीं हो तब तक तो वो दीक्षा दीक्षा ही नहीं है, तब तक मुनि दीक्षा नहीं होती, ऐसा भी कहा जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा? ये होने का नियम नहीं बता रहे हैं कि जब तक अंतरंग शुद्धता नहीं होती तब तक दीक्षा नहीं होती, ये होने का क्रम नहीं बता रहे। फिर से, जब तक तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं होता तब तक तो मुनि दीक्षा होती ही नहीं है। यह वाक्य होने का क्रम नहीं बता रहा कि पहले अंतरंग तीन कषाय का चौकड़ी और फिर मुनि दीक्षा, होने का क्रम नहीं बता रहा है।
ये यथार्थपने का मापदंड बता रहा है कि जब तक अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव नहीं हुआ तब तक दीक्षा तो ले ली, परंतु उसका नाम हम दीक्षा नहीं दे पाएंगे। स्कूल में एडमिशन तो ले लिया पर पास नहीं हुआ तब तक कैसे कहें? किताबें तो ले ली पर पढ़ाई नहीं करी तो क्या मतलब? सो नाउ द मेन पॉइंट जो मुझे डिराइव करना था इस पूरे पार्ट से, कि ऐसा जब भी कहा जाए आगम में, वहां करने में क्रम मत बनाना। कि बोले मम्मी ने बोला है कि किताब लेता है पढ़ाई नहीं करता है, किताब लेने का क्या मतलब, इसलिए मैंने किताब ली नहीं, उन पैसों से वीडियो गेम ले ली। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं करी तो क्या मतलब किताबों? तो भाई साहब किताबें नहीं फेंकनी थी, पढ़ाई करनी थी। ऐसे ही जब तक अंतरंग विशुद्धता नहीं हो तब तक व्रत तप हीन है, बेकार है। तो हमने व्रत कब करना छोड़ दिया, हमने तो बिंदास थोड़ा बहुत घूमने लग गए। मैंने कहा बढ़िया, अंतरंग शुद्धि होगी फिर ही व्रत तप करेंगे, तब तक व्रत तप मत करना, हमारी जिनवाणी मम्मी ने बोला है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हम आगे मोक्ष मार्ग का प्रकाशक में भी पढ़ेंगे। ये उभयाभासी प्रकरण में आएगा सारा का सारा। ठीक है, तो वो सोच रहा है कि अंतरंग शुद्धता को अपने लेवल पर स्वीकार कर रहे हैं, बहिरंग शुद्धता को अपने लेवल पर स्वीकार कर रहा है, और स्वयं स्वच्छंदी होकर के घूम फिर रहा है। किस नाम पर? कि जिनवाणी में कहा है। ठीक है, इवन हाँ कुछ बोलना है? हाँ, नहीं सर, ये है ना, भाव भूमि तो शुद्ध होगी ही होगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। वो मैं तो बता वो रहा हूँ, ये कि अपन वो मैं से बता रहा हूँ, अंदर क्रम आएगा में बता तब रहा हूँ, ऐसे नहीं। क्रम में बता रहा हूँ। हाँ नेहा दीदी। मतलब भैया अंतरंग से जो बहिरंग की व्याप्ति हम जो कहते हैं वो समझने के लिए है, लेकिन जब हम इसको नहीं नहीं फॉलो नहीं, करेंगे, क्या समझने के लिए? तो जब फॉलो करेंगे तो पहले बहिरंग शुद्धता जरूरी है ना, एक यही सेकेंड तो एक कह रहे हैं। सेकेंड, व्याप्ति का क्रम में। मतलब क्रम नहीं होता है। व्याप्ति मतलब कौन बड़ा व्यापक है। जैसे अंतरंग शुद्धि की व्याप्ति मतलब इसका पेड़ बनाओ, अंतरंग शुद्धि का पेड़ बनाओ, ये जितना भी फैलेगा उन सभी एरियाज में क्या रहेगी? शुद्धि। बहिरंग शुद्धि रहेगी ही रहेगी। मतलब ये हम्म। व्यापक है। मतलब ये जितना भी फैलेगा, अंतरंग शुद्धि जहां जहां भी रहेगी, जितनी फैलेगी, व्यापक होगी, जितनी व्याप्त होगी, सब जगह में क्या दिखेगी? शुद्धि बाहर में। बहिरंग शुद्धि दिखेगी ही दिखेगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते अंतरंग शुद्धि हो गई पर बहिरंग शुद्धि नहीं है। बट ये क्रम नहीं है। हाँ बट ये क्रम क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है ये क्रम? हालांकि अंतरंग शुद्धि इज द मेन की, यही इंपॉर्टेंट है सबसे, बट ये होने में क्रम ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतरंग शुद्धि को अगर हम पहले मान ले तो हमने बहिरंग अशुद्धि का भी एक पेड़ बनाया था, उसकी व्याप्ति कहाँ हो रही है? बाहर बाहर। अंतरंग अशुद्ध परिणामों में व्याप्त हो रहा है वो। और जब जब बहिरंग अशुद्धि है, वो अंतरंग शुद्ध परिणामों को टच ही नहीं करने देगा। बाहर में जब अन्याय अनीति अभक्ष्य का सेवन है, वो व्यक्ति तत्व विचार नहीं करेगा। ठीक है, और करेगा तो तत्व विचार का ढोंग कर सकता है, नाटक कर सकता है, अभ्यास कर सकता है, कुछ ही करे, परंतु वास्तविक स्वरूप विचार जो जीव, मैं जीवपन हूं, ऐसा जो अंतरंग जो भाव भीगो उसका स्वरूप विचार होना चाहिए, वो नहीं होगा उसको जब तक वो अन्याय अनीति अभक्ष्य का पालन कर रहा है। ऐसे ही जब तक जीव श्रावक दशा में है, तीन कषाय चौकड़ी के अनुकूल जो वितराग सम्यक तो है वो नहीं होगा उसको, कितना ही कोशिश कर ले। अब उसके परिणाम भीगे हो सकते हैं कि हाँ मुझे किसी दिन छोड़ना है। ठीक है, तो बोले तो होता क्या है? तो बोले अंतरंग शुद्धता की इच्छा पहले हो जाती है। समझ में आया? अंतरंग शुद्धता पहले नहीं होती, परंतु बोले तुमने दीक्षा क्यों ली?
बोले स्वरूप में लीन होना है, अब मोक्ष मार्ग में लगना है। तो अंतरंग शुद्धता की, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव करने की वांछा या प्रयत्न पहले से प्रारंभ हो जाते, पर वो हो नहीं पाएगा। उस लेवल का त्याग, मतलब वो कषायों का त्याग हो नहीं पाएगा, स्वरूप स्थिरता उतनी हो नहीं पाएगी, पर उस व्यक्ति में निर्णय वो पहले हो जाएगा, इच्छा पहले हो जाएगी। तो ऐसे ही जो भी जीव दीक्षा आदि लेते हैं, व्रत आदि लेते हैं, तो जब जब उनको आत्मस्वरूप में मुझे लीन होना है ऐसी भावना ही नहीं हो, उनको तो बस लेने के लिए लेना है। समझ में आया? मैं क्यों ले रहा हूं, बस मन किया ले लिया, ये नहीं होता। अब बोले ये बात भी कैसे सिद्ध होती है? छोटे मोटे देखो, ये चार नियम के ऊपर कितनी सारी बातें सिद्ध होने लग जाती है। ऐसे ही दो चार नियम और सीख लोगे न्याय में, तो और बहुत सारी बातें सिद्ध होने लग जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा द्रव्यान योग इसलिए न्याय के दम पर खड़ा हुआ है, नहीं तो उल्टा सुल्टा समझ जाएंगे कोई जीव और कुछ भी करने लग जाते हैं। मुझे बहुत सारे जीव मिलते हैं, कुछ लोग आकर के मुझे बुराई करते हैं, पता है पंडित जी इनकी अंतरंग शुद्धता अशुद्धता तो मतलब कुछ ठिकाने नहीं है इनके, और ले ली इन्होंने दो प्रतिमाएं। तो मैंने कहा दो प्रतिमा लेने से संसार बढ़ता है क्या, ये तो बताओ। हाँ, दो प्रतिमा लेकर के अगर ग्रहित मिथ्यात्व कर रहे हो, स्वाध्याय ही नहीं करते, स्वरूप का विचार ही नहीं करते हो, उसी में अपने आप को मोक्ष मार्गी मान लिया हो, तो उनको स्थिर करो। पर ये नहीं होता कि दो प्रतिमा लेने से संसार बढ़ता है। समझ में आया? बड़ी गहरी चोट की बात है। प्रतिमाएं लेनी चाहिए, लेना चाहिए, पर एक और नियम बता देता, जो साधन अपने साध्य की ओर बढ़ता हुआ नहीं हो। क्या? जो साधन अपने साध्य की ओर बढ़ता हुआ नहीं हो, उसे व्यभिचारी साधन कहते हैं। उसे व्यभिचारी साधन कहते साधन क्यों कहा था उसको? क्योंकि साध्य तक ले जाता है। दिल्ली की ट्रेन किसको कहेंगे? जो दिल्ली तक ले जाती है। अब दिल्ली की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तुम जाकर के बैठ गए और वो चली गई यार्ड में, तो वो दिल्ली की ट्रेन रही कि नहीं रही? व्यभिचारी साधन। वो साधन तभी नाम पाएगा जब साध्य की ओर बढ़ रहा हो। नहीं, साधनों में गिनाया तो जाएगा उसको पहले से, साधनों में गिनाया जाएगा उसको, परंतु जब तक वह साध्य की ओर बढ़ नहीं रहा है उसको हम साधन बोलेंगे नहीं। ऐसे ही व्रत, तप, शील, संयम, ये साधन है किसके? स्वरूप स्थिरता के, मोक्ष मार्ग के। ये मोक्ष मार्ग नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना तो महाभूल है, परंतु ये साधन है। परंतु अगर ये स्वरूप स्थिरता की ओर नहीं बढ़ रहे, आपके मान कषाय का पोषण कर रहे, लोक में दो चार लोगों को दिखाने के लिए या कंपटीशन के लिए, इसने आज उपवास किया है, अरे अब मैं दो करके दिखाऊंगा, इन सब भावनाओं से अगर किया जाता है तो इनको तो बाल तब भी मुश्किल से कहा जाए। ठीक है? तो अंतरंग विशुद्धता के लिए, परंतु जैसे किताब आदि लेने से कोई पास नहीं होता, वास्तव में पढ़ने से पास होता है, पर किताब लेना बंद नहीं करना पड़ेगा, किताब तो लेते रहना पड़ेगा। ऐसे ही व्रताधिक छोड़ करके असंयम में, पाप में, इंद्रिय विषय भोगों में नहीं रमना चाहिए। व्रताधिक तो करने चाहिए, बढ़ाने चाहिए। ठीक है? कभी कभी तो एग्जाम के टाइम पर जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती है। तो ऐसे ही प्रतिकूलता आदि के समय में तो और धीरज धर के हमको रहना चाहिए। तीव्र कषायों के समय में और व्रताधिक ले लेने चाहिए। जैसे आपको बहुत तीव्र कषाय हो रही है कि नहीं, मेरी लड़ाई हो जाएगी, हो जाएगा, जो भी है, आप ले लो, आप मौन ले लो, बोलो ही मत। आपको लगता है कि आपकी किसी से बात करने से कुछ हो जाएगी, आप शाम का मौन ही ले लो किसी दिन। मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये कोई उपाय नहीं बता रहा हूं, पर
जहां कभी रहता है तो व्रत तपादिक हो। अब वो मौन लेकर के आपको टीवी नहीं देखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो लेकर के आप अपने स्वरूप का विचार करो। पर उसके लिए किसी किसी दिन कोई बोले कि देखो ये तो मौन लेके टीवी देख रहा है, इससे अच्छा स्वाध्याय कर लेता, तो मौन लेना बंद मत कराओ, उसको मौन लेकर के स्वाध्याय में ले चलो। कोई उपवास करके टीवी देखता है तो उसका उपवास बंद मत कराओ कि भाई 2 टाइम खा ले, ऐसा कभी उपदेश नहीं देना। विषय भोगों में रमने का उपदेश तो देना ही नहीं चाहिए, गलती से भी मुंह में से नहीं निकलना चाहिए कि 2 टाइम खाना खाओ। क्यों? खाना खाने से कुछ जीवन चलता है क्या, ये समझते हो? फिर तो ऐसी सोच लेकर के जाओगे तो स्वाध्याय करने का मतलब ही नहीं। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भरपेट मनुज क्यों मरता है। तो ये सब तो सोचना तो पहले से जरूरी है। तो इसलिए ये उल्टा सुल्टा तो मत सोचो। जो उपवास कर रहा है, टीवी देख रहा है, ऐसे व्यक्ति को स्थिर करके स्वरूप का बोध करने का, विचार करने का प्रेरणा दो। उपवास छोड़ने का की प्रेरणा कभी नहीं देना चाहिए। तो जिस अंश में उसने, जैसे कोई व्यक्ति है अच्छी किताब लेकर के आया है, 2-2 घंटे पढ़ाई करने बैठ रहा है, पर वो बेचारा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, तो उसको ये मत बोलो कि तू 2 घंटे मत बैठ। उसको ये बोलो कि तुम अच्छे से कंसंट्रेट कैसे कर सकते हो, उसको ये सिखाओ। ठीक है? तो 2 घंटे बैठने का तो प्रॉफिट है ही। अगर वो 2 घंटे नहीं बैठेगा, 1.5 घंटे खेलेगा, तो और खराब हो जाएगा मामला। तो ऐसे ही व्रतादि नहीं करेगा और खाने पीने में लगेगा, तो वैसे ही स्वाध्याय प्रवृत्ति का जीव नहीं है, और उलझेगा विषय कषायों में। चलो, तो मुझे ये पूरी की पूरी बात इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि आपकी पाठ में हर तीसरी लाइन में ये बात आएगी कि 2 कषाय चौकड़ी की अंतरंग शुद्धता पूर्वक बाहर में होने वाले व्रत, दर्शन आदि, ये प्रतिमा है, ये प्रतिमा है, ये प्रतिमा है। तो हम इनको ही प्रतिमा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रियल में प्रतिमा का जो रियल फील आना चाहिए, प्रतिमा पना जो आना चाहिए, वो तभी आएगा। बोले उसके पहले क्या है? उसके पहले उसको उपचार से प्रतिमा कह दिया जाए। क्योंकि ये जीव, जैसे किसी ट्रेन को हम बोलते हैं हम तो दिल्ली आ गए, ट्रेन में बैठे पर दिल्ली आ गए, तो उपचार से दिल्ली क्यों? क्योंकि आपके कदम उस ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अन्य जीवों की अंतरंग शुद्धता की ओर कदम बढ़ रहे होते हैं, तब उन चीजों को उपचार से वो चीज कहा जाएगा। पर वो है, उसको भी प्रतिमा कहेंगे, गलत नहीं है वो। समझ में आया? पर बात ये रियलाइज करानी है कि वो प्रतिमा का रियल फील नहीं है। ट्रेन में बैठे बैठे आप दिल्ली नहीं फील कर सकते हो। ठीक है? तो पहुंच करके ही आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हो या 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो या बिल्कुल एक भी कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो, चित्त में इच्छा हो कि हाँ मुझे आत्मस्वरूप में लीन होना है, प्रयत्न हो, तत्व की समझ तो आ गई है, परंतु वो कषाय चौकड़ी जो स्वरूपानुभव होना चाहिए वो नहीं हुआ है। पर वैराग्य सच्चा है, तत्वों का स्वरूप सच्चा जान रहा है, लोक से सच में उसको वैराग्य है, उदासीनता है, द्वेष नहीं है, ये समझने के बाद भी दीक्षा दी जाती है और लेनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु वास्तव में जो उसका भावलिंग सधेगा, तभी हम उसको रियल में 6वां 7वां गुणस्थान कहेंगे। उसके पहले तो 4थे गुणस्थान में भी रहेगा तो भी उसको द्रव्यलिंग ही कहेंगे। ठीक है? तो जिनवाणी में आगे बढ़ने के लिए ये बात आती जाती है कि उसको तो हम मानते ही नहीं है, मतलब वो मुनि मुनि नहीं होता, ऐसा नहीं है, वो तो पूज्य है, द्रव्यलिंग साक्षात पूज्य है। परंतु जिन द्रव्यलिंगी मुनिराजों को अभी आत्मस्वरूप की ओर जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव होना चाहिए वो नहीं हुआ, वो अपने मोक्ष मार्ग में फिर बढ़े, ये याद है कि इसके लिए मैं पहले गुणस्थान में फंसने के लिए दीक्षा नहीं ली मैंने। और मान लो कोई भावलिंगी हो और फिर वापस पहले गुणस्थान आदि में आए हो, उनको भी याद है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, तो वापस अपने मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए जिनवाणी में ऐसे वाक्य आएंगे कि 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में किए गए व्रत तो व्रत ही नहीं है,
तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में ली गई दीक्षा तो दीक्षा ही नहीं। दीक्षा ही नहीं है। ये सब बातें कही जाएंगी आप लोगों को। काफी सारी मैंने एक पिक्चर एक पूरा खड़ा किया है, जिससे जिनवाणी पढ़ते वक्त, जिनवाणी में लिखा तो सही होता है, जिनवाणी में कभी गलत नहीं लिखा होता है, गलत हम ग्रास्प करते हैं, है ना। और मैंने इसलिए इतना सारा लिया क्योंकि मैंने इस बारे में तो पता नहीं इतने लोगों को उल्टा सीधा बोलते सुना है। कुछ मन में आए कुछ भी बोलने लग जाते हैं। 2 लाइन तो जिनवाणी की पढ़ी नहीं, उनको लगता है ये तो हमको आता है, और फिर उसके नाम पर इसी से तो इतने 363 मठ खड़े हो जाते हैं। यही तो है। तो धीरे धीरे तो क्या कहूँ, ओशो जैसी प्रवृत्ति होने लग जाती है। बस नाम के हम लोग जिनेंद्र भक्त हो जाते हैं। ओशो तो पता है ना। चलो, तो किसी का नाम तो नहीं लेना, क्या करना, वो जीव अपना कल्याण विचारे, खैर। पर ऐसी प्रवृत्ति होने लग जाती है, ठीक है। तो विचार, इसलिए शास्त्र ज्ञान हमको बचा के रखता है गलत जगहों पर जाने से। अब 11 प्रतिमाओं के नाम याद करके जाओ बस, फिर तो। मोनांटी है? हाँ बोलिए, जय जिनेन्द्र। हाँ बस याद करना है अभी। चलो, पहले 4 नाम देख लें। दर्शन, व्रत, सामयिक और प्रोषद। याद हो गए? सरल है। चौथी क्या है? प्रोषोधोपवास। प्रोषधोपवास प्रतिमा। दूसरी क्या प्रोषोधोपवास। है? प्रोषोधोपवास। दूसरी? व्रत। व्रत प्रतिमा। पहली? व्रत पहली दर्शन दर्शन और प्रतिमा। तीसरी? सामायिक माइक। सामयिक प्रतिमा। और चौथी? पुरुषोदोपवास। प्रोषधोपवास। बड़ी सरल है वैसे तो, पर तो भी बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए। चलो, हाँ, इसको दूसरा नाम रात्रि भुक्ति त्याग भी चलता है। वो दोनों एक ही परिप्रेक्ष्य में सिद्ध हो जाती है, तो आप इसको दिवा मैथुन या रात्रि भुक्ति दोनों ले सकते हैं, ठीक है। पर रात्रि भोजन नहीं बोल सकते आप, रात्रि भुक्ति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रात्रि भुक्ति। है ना, रात्रि भोजन त्याग नहीं बोलना है, रात्रि भुक्ति त्याग बोल सकते हैं। दिवा मैथुन त्याग अथवा रात्रि। हाँ चलो, तो पहला सचित्त त्याग, फिर दिवा मैथुन त्याग, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, और फिर आरंभ त्याग। नहीं, पहले ब्रह्मचर्य तक देख लो, 7वां। फिर आरंभ और परिग्रह एक साथ आ जाएंगे, 8 और 9। तो 5, 6 और 7 हो गई सचित्त त्याग, दिवा मैथुन त्याग और ब्रह्मचर्य। और 8 और 9 हो गए आरंभ त्याग और परिग्रह त्याग। 5, 6 और 7 क्या क्या हो गए? सचित्त त्याग चित्त त्याग, दीवा मैथुन त्याग और ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य, ठीक है। और 9 और 10, 8 और 9 कौन से हुए? आरंभ और परिग्रह प्रतिमा। ठीक है। और 10वां और 11वां है अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग। इनका मात्र जो बेसिक एकदम शब्दशः हमको स्वरूप जो समझ में आता है, मात्र हम उसका उतना ही स्वरूप लेंगे। बाकी प्रतिमाओं में ये रहता है, जैसे आप पहली प्रतिमा लेते हो तो बस मंदिर दर्शन करने की बात नहीं है, और अष्टमूल गुण पालने वाली बात भी उतनी ही नहीं है। और भी काफी सारे नियम लगते हैं। जैसे आप जैसे भोजन आदि लेते हैं तो बाहर का भोजन आदि का त्याग होता है, छने हुए पानी से ही बना हुआ। जो मसाले आदि है वो मर्यादित का ही भोजन, अमर्यादित वस्तुओं का जो त्याग होता है। तो इस प्रकार से इन सब का नियम पूर्वक पालन हो जाता है कि आप कहीं भी किसी अवस्था में रहो, इनके अभाव में आप स्वीकार नहीं करोगे भोजन आदि। तो हर प्रतिमा के साथ उसका लेवल भी, उसका स्टेज भी आता चलता है, ठीक है। उसके बाद आगे दूसरी प्रतिमा लेते हैं। पहले प्रतिमा तक तो कुएं के पानी का नियम नहीं दिलाते, दूसरी प्रतिमा लेने वाले को कुएं के पानी का भी नियम दिला देते हैं।
तो आप किसी शहर वहर में रहते हो, वहां कुएं आदि की व्यवस्था नहीं हो, तो आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। आपको ऐसे जगह रहना पड़ेगा जहाँ कुएं का पानी सरलता से उपलब्ध हो। नहीं तो पता चले आप कुएं के पानी लाने के लिए आपने गाड़ी भेजी और इतने जीवों की हिंसा कर करा करके एक गिलास कुएं का पानी पिया, तो कोई मतलब का नहीं रहेगा, है ना। तो मतलब कर भी लो मुश्किल यहाँ वहां से पालन, पर वो कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब एक अहिंसा पालने के लिए दूसरी हिंसा करो, कोई मतलब की बात नहीं है। पर ये अच्छी कुएं के पानी पीना तो काफी अच्छी बात है, पर अगेन आपको रहना ऐसी जगह चाहिए जहाँ कुएं का पानी सरलता से उपलब्ध हो। तो ये सब नियम साइड बाय साइड दिलाए जाते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मैं भी इन सब चीजों से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में कभी बड़े ही नहीं हुए, शहरों में ही बड़े हुए हैं। तो ज्यादा आइडिया मुझे खुद को ही नहीं रहती है। बट ये दो प्रतिमाओं का थोड़ा बहुत बैलेंस मुझे हल्का सा ध्यान में था, तो ये मैंने बताया। बाकी एक एक प्रतिमा का जो हम शब्दशः जो स्वरूप है सामान्य, वो हम लेके देखते चलेंगे। चलिए ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति आज मेरी ही है क्या? पांचवा मेरी थोड़ी है, चौथा है आज तो। हाँ, निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो अचायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो अचायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो अचायाणं नमो लोये सवसाहूणं। बोलो जिनवाणी मातनो जय हो। सर एक जय जिनेंद्र। मिनट। सर वो जो आपने बताया था ना व्याप्ति वाला, उसमें ऐसा बोल सकते हैं ना कि शुद्ध परिणामों की जब हम बात करते हैं तो अंतरंग शुद्ध परिणाम बड़ा व्यापक है, और जब अशुद्ध परिणामों में देखेंगे तो बहिरंग अशुद्ध परिणाम बड़ा व्यापक है। बिल्कुल, पर वो किसका व्यापक है, उसमें कौन जा रहा है। हाँ, बट ये है कि बहिरंग शुद्ध परिणाम ऑफ कोर्स ज्यादा व्यापक होगा। बहिरंग शुद्ध परिणाम, हाँ, ज्यादा व्यापक मतलब उसमें दोनों आ जा रहे हैं ना। हाँ मतलब अंतरंग शुद्ध भी आ जा रहे हैं और अंतरंग अशुद्ध भी आ जा रहे हैं, तो वो ज्यादा बड़ा व्यापक है। बट ज्यादा एक्यूरेट व्यापक बहिरंग अशुद्ध परिणाम। एक्यूरेट व्यापक मतलब आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ देखो, अब बहिरंग अशुद्ध तो नियम से अंतरंग अशुद्धता को ही लेना पड़ेगा। आप उस लेवल की अंतरंग शुद्धता की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। आप बोलो नहीं, थोड़ा नहीं तो भी जीव तो अच्छा है, अभी गुस्सा कर रहा है, वो नहीं, हमको स्वभाव मत लो, कुछ मत लो। उस समय में अंतरंग में अशुद्धता है ना, अगर बाहर पिटाई कर रहा है तो वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप ये स्वीकार नहीं करोगे तो आपको ऐसी बातें भी माननी पड़ेंगी कि अंतरंग में पूरा वीतरागी है, पर 1% बाहर में थोड़ा राग द्वेष दिख रहा है। ये नहीं कर सकते अपन, है ना। और जब प्रतिमा की बात आती है तो उसमें ये आकुलता और ये सब भी तो नहीं होनी चाहिए अगर आप प्रतिमा ले रहे हो तो। सपोज कि आकुलता, अगर आप कुएं की बात कर रहे हैं और अगर किसी को ऐसा हो रहा है कि कुएं का पानी नहीं मिला तो उसको बहुत आकुलता हो गई कि नहीं मिला नहीं मिला, तो वो तो फिर प्रतिमा नहीं कहलाएगी। नहीं, उसको प्रतिमा कहलाने की बात से कंपेयर मत करो, फिर उसको दूसरी चीजों से कंपेयर करो कि देखो धर्म करते वक्त आकुलता नहीं होनी चाहिए।
तो उससे प्रतिमा में दोष मत लाओ, पर बोला इतनी आकुलता के साथ धर्म भी नहीं हो पाएगा, ये बात है। हाँ बट बात तो एज देखा जाए एज कर्तव्य, तो आसपास के दूसरे जनों का भी कर्तव्य है कि जितना हो सके तो पॉसिबल करवाए। जैसे पैसे तो हैं, पर आपको प्रॉपर्टी खरीदने में लगाने, कुएं खोदने में नहीं लगवाने, क्योंकि आपको वो बेकार सा काम लग रहा है। तो वो जो साधक होते हैं उनको मोक्ष मार्ग में बढ़ने से नहीं रोकना, ये भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बस छोटा मोटा कि नया फ्लैट आ जाएगा, ये नॉर्मली आजकल लोगों की ये प्रवृत्ति देखी जाती है। एक उदाहरण दिया फ्लैट लेने वाली बात, तो ऐसे ही काफी चीजें हो जाती है छोटी मोटी। तो हो तो सकता है, परंतु हम सामने वाले को बोलते हो कि तुम आकुलता क्यों कर रहे हो, जबकि राग द्वेष हमारे हैं। तो वो भी चीजें देखनी पड़ती है ना। बाकी तो अंतरंग वो आकुलता कम और आगे बढ़ने की प्रयत्न ज्यादा है वो। हाँ बट उसमें ओवर राग द्वेष हो जाए वो अच्छी बात है। मतलब ये भावना भी तो, ये भजन भी तो तभी तो निकला होगा कि संत साधु बन के विचरूं, वहां घड़ी कब आएगी। मतलब वो आज नहीं ले पा रहे कि न किसी कारण से, कब जाकर के ऐसी घड़ी आई, कब आए कब आए, मैं नहीं छोड़ पा रहा, मैं इनके बीच में इनमें फंसाऊं, उनमें फंसाऊं, जहां भी फंसाऊं, मैं नहीं ले पा रहा। वो भावना भी तभी आती है। मतलब अंतरंग विशुद्धि तो पहले आएगी ही, मतलब उतना परिणाम आना चाहिए, उसके बाद उस लेवल का आपको नहीं, आप आगे में। क्या नियम, मतलब आप इतना परिणाम का जो स्केल है उसका कोई लिटमस पेपर नहीं है ना उसके लिए। हम्म। हाँ उसके लिए इतना है कि हाँ वास्तव में आपको उसको 10 बार सोच करके दृढ़ होना चाहिए कि नहीं, जीवन मरण की भी बात है पर उसका पालन करने की इच्छा हो। वास्तव में संसार का जो रस है वो ढीला पड़ा हो। स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, सत्य का भी ज्ञान होना चाहिए। हवा हवा में कुछ सोच सोच करके ले लेना, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो सत्य तो का जैसे अभी स्वरूप। हमारे यहाँ पे सिंगापुर में भी काफी लोगों ने ली है। हम्म। तो मतलब घर के पास तो ऑब्वियसली कुआं होता नहीं है, तो उन लोग को काफी दूर जाके एक जगह है वहां पे जाके पानी लेके आना पड़ता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, हालांकि लोग कहेंगे कि उसको कंपैरेटिवली तो अच्छा है, पर उस देश में ही क्यों रहना। आपको जब संसार का मोह उतर ही गया है तो उस देश में ही क्यों रहना। ऐसे मतलब अनार्य स्थान में तो रहना ही नहीं चाहिए, जहां पर लोगों के देखो क्या है, फर्क तो पड़ता है माहौल का। अब कितना भी कह दो उन लोगों के, इनफैक्ट कुछ कोई नहीं बोले, पर वहां के लोगों के मन में जैसे राग द्वेष के विकल्प चलते हैं, ऑटोमेटिकली उस स्थान में भी क्षेत्र का भी वैसा निमित्त बनता है। इसलिए तो केवली श्रुत केवली के पादमूल में क्षायिक संयुक्त की बात करी, क्या कि वो जादू करते हैं क्या केवली श्रुत केवली? जादू नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली विशुद्धता में निमित्त वो क्षेत्र वैसा बन जाता है। तो अब मंदिर में जाओगे तो अलग अलग मंदिरों में अलग लेवल के फील आते हैं। जहाँ लोग मंदिर में बातें करते हैं फालतू की, यहाँ वहां की, जहाँ की प्रतिमा को पता नहीं किस भी अशुद्धता से कोई भी जाकर के छू लेता है, कुछ भी कर लेता है, जहाँ जीवों की हिंसा हो जाती है, जहाँ अयोग्य अनैतिक कार्य होने लग जाते हैं, कुछ भी मंदिर के प्रोग्राम के नाम पर नाच गान चालू हो जाए, तो ऐसे क्षेत्रों में दर्शन करने की वैसी विशुद्धता और भाव नहीं आएंगे। और कुछ मंदिर और कुछ प्रतिमाएं ऐसी होती है जहां जाकर के दर्शन करने लगो तो एकदम स्वरूप में लीन होने की विकल्प आते हैं। वो बाहरी सौंदर्य को तो छोड़ दो, एक नॉर्मल वाइब भी हो जाती है। तो वो क्षेत्रगत निमित्त होते हैं, जहां आसपास धर्मी चिंतन हो रहा हो, शास्त्र स्वाध्याय आदि हो रहा हो, आपस में धर्म की बातें हो रही हो, वहां इतना सहज पालन होता है। मैंने अपने आप को भी काफी देखा है इन बात में। जैसे हम लोग इंदौर शिविर में, गुम्मटसार शिविर में जाते हैं, वहां विकल्प नाम की चीज भी नहीं आती कि हम लोग कोई संसार की बातें करें भी, या रात को पानी पीने तक के विचार करें। और जब मैं जयपुर आता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, तो मुझे अपने आप को कभी समझाना पड़ता है, 10 बार 20 बार समझाना पड़ता है, नहीं नहीं, तो इतना विकल्प हो जाता है। और सब प्रकार के, सिर्फ पानी नहीं और आगे भी हो जाता है। तो क्षेत्र और मतलब लोगों क्षेत्र का फर्क तो पड़ता ही है। काफी फर्क पड़ता है। तो इसलिए अनार्य क्षेत्रों को छोड़ करके अरे आप आहार नहीं करा पाओगे वहां पर मुनिराजों का, अब जबरदस्ती सिंगापुर में ले जाओगे क्या फ्लाइट में बिठा के मुनिराज?
तो बढ़िया ऐसे क्षेत्र में रहो जहाँ मुनिराज हो, आहार हो, आपको रोज उनके दर्शन हो, तो वो तो आगे कदम बढ़ना ही चाहिए। क्या दिक्कत है, क्योंकि मनुष्य ये सब तो छूटने ही वाला है वैसे ही, तो आज ही छोड़ दो इन सब चीजों को। तो कंपैरेटिवली कोई कितना भी कहे कि देखो वहां रह करके भी प्रतिमा का पालन वगैरह कर रहे हैं, पर बाकी मैं ये कहूंगा कि ऐसा स्टेप तो ले लेना चाहिए कि अनार्य क्षेत्र को छोड़ दिया जाए। बाकी मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, उस व्यक्ति के अपने डिसीजंस। पर हाँ, हम तो सिंगापुर छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम तो और भी अनछना पानी पिएंगे वाला काम भी नहीं होना चाहिए। फिर आप नाम से प्रतिमा मत लो, पालन तो करना चालू कर लो। फिर आप एटलीस्ट ये ले लो कि हफ्ते में एक दिन हम कुएं का पानी पिएंगे। सबके लिए आ ही रहा है तो हमारे लिए भी आ जाएगा, नहीं आया तो हम उपवास कर लेंगे, और क्या। शरीर को कितना टिकाना है वैसे, मतलब चमकाना क्या है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।